बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदा तिलावत, कुछ अहकाम और मसाइल। सजदा तिलावत, सजदा की आयत तिलावत करने से और सुनने से, तिलावत करने और सुनने वाले दोनों पर वाजिब हो जाता है। सजदा तिलावत के लिए शराइत क्या हैं? जो शराइत नमाज के लिए हैं वही सजदा तिलावत के लिए हैं, सिवाय तकबीर तहरीमा के। यानी सजदा नमाज के लिए क्या शर्त है? जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, बदन का पाक होना, किबला की तरफ रुख होना वगैरह वगैरह। ये तमाम शराइत सजदा तिलावत के लिए भी हैं। कुरान मजीद में कितने मकामात हैं, कितनी आयात हैं जिनकी तिलावत से सजदा वाजिब होता है? याद रखिए, आनाफ के नज़दीक 14 मकामात ऐसे हैं कुरान मजीद के जहाँ पर सजदा तिलावत, आयत तिलावत करने से सजदा वाजिब हो जाता है। इसका तरीक़ाकार क्या है? तरीका क्या है सजदा तिलावत अदा करने का? सजदा तिलावत अदा करने का तरीका बिल्कुल आसान है। 2 तकबीरों के दरमियान एक सजदा करना है जिसमें 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहना है। यानी अल्लाहु अकबर कह के कानों की तरफ हाथ नहीं उठाने, बल्कि डायरेक्ट सजदे में चले जाना है और 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहकर उठ जाना है। आपका सजदा अदा हो जाएगा। सजदा की नीयत आप दिल में भी कर सकते हैं और ज़ुबान से भी कर सकते हैं कि मैं नियत करता हूँ सजदा तिलावत की। इस तरह आपका सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। सवाल ये है कि अगर किसी के यहाँ बहुत से सजदे हैं और उसे मकामात याद नहीं है कि किस मकाम का सजदा है, तो याद रखें, मकाम का पता होना या वहाँ पर उसके मुताबिक सजदा अदा करना वाजिब नहीं है, बल्कि वो गिनती पूरी कर ले जितने उस पर सजदे हैं, तो उसके ज़िम्मा से सजदा अदा हो जाएगा।